नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया दिल्ली में। दिल्ली नगर निगम में प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की। संत नगर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में प्रचार किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कमलापुर में जनसभा को संबोधित भी किया। रोड शो भी उनका निकला था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार किया है। वार्ड संख्या 9 संत नगर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में उत्तरांचल एनक्लेव कमलापुर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतों से मतदान करने की उन्होंने अपील की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है और उसको लेकर जोर शोर से प्रचार और प्रसार का दौर लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एमसीडी चुनाव के चलते प्रचार और प्रसार किया है। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। नगर निगम में बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कार्यों के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट करने की बीजेपी के पक्ष में अपील की है। वार्ड संख्या 9 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम धामी बुराड़ी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर देखिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने यहां पर जनता को भी संबोधित किया। वही ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जनता को तो संबोधित सीएम धामी ने किया ही है, उसी के साथ साथ सीएम धामी का एक रोड शो भी निकला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में कमल का फ्लैग लिए इस रोड शो में शामिल हुए थे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बुराड़ी की, जहां पर वार्ड संख्या 6 में पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप रोड शो की ये देख रहे थे, जहां पर हाथों में कमल का फ्लैग लिए देखिए किस तरीके से इस रोड शो में शामिल होते हुए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इन तस्वीरों में कैद हुए। जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा ये सर्वाधिक था। और आप लोगों की संख्या और आप लोगों के जोश को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि 4 तारीख को कमल के फूल वाला बटन इतना दबने वाला है, इतना दबने वाला है कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाएगा। मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है। सबसे बातचीत होती रहती है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है और संगठन सरकार के साथ खड़ा है। महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट के संवाददाता निशांत राय ने। सुनिए। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, दिल्ली दौरा है, संगठन और सरकार में समन्वय की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि तालमेल नहीं हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूरा तालमेल है। तालमेल नहीं होता तो हम पंचायत का एक तरफा चुनाव हरिद्वार का जीतते क्या? रुद्रप्रयाग जिला पंचायत चुनाव जीते हैं हमने, लोकसभा की 500 सीटें जीती हैं। आगामी दिनों में हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, नगर पालिका हम जीतेंगे। सब प्रकार का तारतम्य ठीक। कुछ विषय जो है आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा तंत्र बन गया, पोर्टल जो खासतौर पर समाचार का चैनल का अंग बन गया है, तो व्यक्ति के मंतव्य को दिखा नहीं पाता है। तो मंतव्य स्पष्ट हो, इसके लिए हमने अपने सभी प्रमुख जो नेता हैं जिनके समाचार पत्रों में बयान छपते हैं, उन सबने आकर के मंतव्य को संगठन को बता, संगठन में जो मंतव्य आ जाएगा तो संतुष्ट रहती है। मेरी त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे तीरथ सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का आशय है कि इनका मंतव्य जिस रूप में तोड़ मोड़ को पेश किया जाता है, लेकिन अब हमने संगठन, क्योंकि आज के तंत्र में हम केवल विश्वास के रूप में समाचार पत्रों के या किसी पोर्टल की हेडलाइन को मान ले, ये भी संभव नहीं है। तो हमने स्वयं उनसे बातचीत की है और जब मंतव्य ध्यान में आता है तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आखिरी सवाल, सीएम धामी उत्तराखंड से दिल्ली में हैं एमसीडी प्रचार के लिए। कई सारे उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में, लगभग 30 लाख पहाड़ी वोटर, खास बात की जाए तो उत्तराखंड के वोटर दिल्ली में हैं। आप किस तरीके से उनको मनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से उत्तराखंड की तरफ से उनको मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अंदर हैं
और हमने भी लगभग 15 हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम हर चुनाव को संगठन के दृष्टिकोण से लड़ते हैं, चाहे देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो, जहाँ हमारे लोगों को